डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है कि आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न न छूटे, अगर आप भी चाहते हैं पूरा का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 50 ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। इन्हीं 50 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न क्या होंगे आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप खुद यहाँ पे पहचानिए अपने आप को कि 50 में से कितने प्रश्नों को कर सकते हैं। स्टूडेंट, यदि आप सिर्फ 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का उत्तर सही दे देते तो आप मान के चलिए आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप अपने आप को इस वीडियो में आप लोग जांचिए, परखिए, देखिए आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 50 प्रश्न कौन कौन से हैं और उसका उत्तर क्या होता है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बिल्कुल लाइव के जैसे ये आपको क्या हो रहा है, वीडियो चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं किसका कमेंट। चलिए यहाँ पे अधिकतर बच्चों का जो कमेंट आ रहा है 1945 आ रहा है, कोई 1942 बता रहे नहीं, पहला और तीसरा यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये कब हुई थी, वर्ष 1945 में क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है ना। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखिए। पहला प्रश्न में किसी को डाउट तो नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक दो प्रश्न नहीं कराऊंगा, बिल्कुल 50 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और 50 में से 20 प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, दूसरा प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारत में मताधिकार की आयु क्या है, 21 वर्ष, यानी कितने वर्ष का आदमी हो जाता है तो क्या करता है, वोट डालने हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी आता है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका तो उत्तर बिल्कुल आप लोग का सही होना चाहिए। आप जितने लोग जुड़े हैं सबका आंसर सही आना चाहिए। बहुत शानदार, सबका आंसर सही आ रहा है। 18 वर्ष, 18 वर्ष, चौथा चौथा चौथा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, भारत में मताधिकार की आयु को क्या मतलब समय है, ये हमारा क्या 18 वर्ष। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बिल्कुल बहुत शानदार, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग सही क्या कर रहे हैं, आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और ऑलरेडी मैंने क्या किया, विज्ञान और मैथ का 50-50 क्वेश्चन को वीडियो डाल दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और इसका को जिनको पीडीएफ चाहिए वो लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ तीसरा, कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। देखिएगा, बताइए प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ शुरू प्रथम विश्व युद्ध। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया 1914, 1939, 1919 और 1942 दिया हुआ है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लोग बता रहे 1914 पहला ऑप्शन, काफी लोग सही बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। प्रश्न नंबर 4 में चलिए। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो काफी लोगों का कमेंट आ रहा है महात्मा गांधी चौथा नंबर। चलिए जो लोग 4 नंबर कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है और आपकी काफी अच्छी बेहतरीन तैयारी मैं यहाँ पे देख रहा हूं। और आप लोग अपने आप को देखिए कि क्या 50 में से 20 प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर 20 प्रश्न कर लेते हैं इसमें से तो मान के चलिए आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो रहा है। थोड़ा और बेहतरीन तरीके से आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी लोगों ने सही कमेंट किया है। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार आप लोग वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हुए क्या करेंगे, मजेदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 50 प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने क्या किया यहाँ पे लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है 5वां नंबर का प्रश्न। देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। इसके पहले जो प्रश्न था पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में। यहां पे पूछ दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, वाशिंगटन है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, ऑस्ट्रेलिया में है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो काफी लोग बता रहे हैं जेनेवा, कोई बता रहा है न्यूयॉर्क। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मतलब मुख्यालय है ना वो जेनेवा में नहीं, वो क्या है न्यूयॉर्क में। कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। क्लियर, देखिए दूसरा वाला ऑप्शन नहीं सही है, यहाँ पे क्या है न्यूयॉर्क है, यानी हमारा क्या है तीसरा। अगर बाय द वे चूंकि यहाँ पे 50 प्रश्न है, बाय द वे हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं फाल्ट में उससे भी हो सकता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर मैं गलत बताता हूं तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन मुझे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इस नंबर के प्रश्न में क्या किया मैंने गलत बताया है। मैंने कोशिश किया है कि 100% आपको एक्यूरेटी देने के लिए, फिलहाल मिस्टेक सबसे हो जाता है। तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी तक किसी प्रश्न में 5 तक प्रश्न में कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए नो 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 नो, चलिए बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफी लोग पहला बता रहे हैं 1885, कुछ लोग 1855 भी बता रहे हैं, और कुछ लोग 1904 भी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 1885 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने 6 प्रश्न आपको करा दिया। अभी हमें कितना प्रश्न देखना है? अभी हमें क्या करना है, 44 प्रश्न देखना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और धैर्य बनाए रहिएगा। और ये जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा इसका, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। मैं अभी जो करा रहा हूं ना, इसी का मैं क्या करूंगा, पीडीएफ आपको क्या करूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और इस चैनल पर डेली फ्री लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करा जाए, बिल्कुल मुफ्त में, किसी तरह का आपको चार्ज नहीं देना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने क्या आने वाला है। तो देखिए जो हमारे सामने आ चुका है 7 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश था। इटली से है, जर्मनी से है, फ्रांस से है, ब्रिटेन से है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए। काफी लोग बता रहे हैं सर इटली से, कुछ लोग जर्मनी भी बता रहे हैं, कुछ लोग फ्रांस भी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध है, स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जर्मनी से संबंधित था। ये जो व्यक्ति है वो किससे संबंधित था, जर्मनी से संबंधित था। ये यहाँ पे क्या होगा, फ्रांस और इटली, ना ही क्या होगा, ब्रिटेन होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, दिया हुआ है 8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का क्या है, संघीय राज्य नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा सा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग को भी काफी मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्या करें, हम मटेरियल प्रोवाइड करें। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो संघीय राज्य में आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, पंजाब भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, लेकिन दिल्ली हमारा क्या होता है, संघीय राज्य में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दिल्ली। तो काफी लोगों ने अच्छा कमेंट किया है, सही कमेंट किया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। आपको बताना है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, आपको बताना है। असीमित राजतंत्र था कि सीमित राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था कि गणतंत्र था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो काफी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि पहला वाला असीमित राजतंत्र, कुछ लोग गणतंत्र, कुछ लोग प्रजातंत्र बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस क्या था, असीमित राजतंत्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको पता है कि नेपोलियन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, नेपोलियन किस सन में क्या हुआ था, हारा था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 1814 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा। तो काफी लोग बता रहे हैं सर 15 टिक कर दिए। चलिए भाई 15 टिक ही कर देते हैं। बिल्कुल 15 क्या है, करेक्ट है। 1815 ईस्वी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। काफी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगला चलिए देखते हैं हम 11 नंबर का प्रश्न। तो 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। आपको देखना है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो आपको बताना है कि भैया राष्ट्रवाद कहां से प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से कि रूस से। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कुछ लोग बता रहे हैं सर फ्रांस, कुछ लोग इंग्लैंड भी बता रहे हैं। यहाँ पे बता दूं जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ना, वो फ्रांस है, जहां पे राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। 11 प्रश्न हो गया ना। 11 प्रश्न के बाद से देखिए 12 नंबर भी प्रश्न आपके सामने मैं ले आ देता हूं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची में क्या होता है, आपका रक्षा आता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। काफी लोग अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ना कृषि आएगा, ना शिक्षा आएगा, ना व्यापार आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, संघीय में आपका रक्षा आता है। क्लियर है, सबको क्लियर है। 12 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 12 में से कितना प्रश्नों का आप लोग उत्तर जानते थे। जल्दी से बताइए 12 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था, मतलब आपकी तैयारी कितना थी, मतलब 12 में से आपको कितने प्रश्न, अगर इसमें के प्रश्न आए होते बोर्ड एग्जाम में, तो कितना प्रश्न आप लोग कर सकते थे। तो कुछ लोग बता रहे हैं सर 8 प्रश्न, कोई 10 बता रहा है, कोई 12 में 12 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। काफी लोग बता रहे हैं कि सर 12 में 12, बहुत बढ़िया। अभी चलिए 50 प्रश्न हम लोग करेंगे और अगर 50 में से 20 प्रश्न कर लिए तो मान के चलिए आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो रहा है और ऐसे ही तैयारी क्या कीजिए आप लोग लगातार जारी रखिए। चलिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। ठंडी का समय चल रहा है, सर्दी जुकाम सबको हो ही जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ गया है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत शानदार प्रश्न दिया है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। काबुर कहा था, बिस्मार्क कहा था, यहाँ पे दिया है मैसिनी कहा था कि मेटरनिख ने कहा था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप दोस्तों को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही है। मेटरनिख ने कहा था कि भैया कि जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी जितने भी यूरोप देश हैं सबको क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन किसका है, मेटरनिख का है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एकदम 100% इसका चांस है आने का। यहाँ पे पूछा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। जल्दी से सभी लोग बताइए। रॉलेट एक्ट का घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन, यहाँ पे लिखा गया है साइमन कमीशन का आना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे शुरुआत हुआ था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए। चेक करता हूं कौन कमेंट कर रहा है। अधिकतर लोग 2 नंबर बता रहे हैं कि नमक कानून तोड़कर। बिल्कुल 2 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 नंबर क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो काम किया गया था कब किया गया था, जब नमक कानून तोड़कर क्या किया था यहाँ पे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी मैं 14 प्रश्न कर रहा हूं, मैं 50 प्रश्न आपको कराऊंगा। 50 प्रश्न आप देख लेते हैं, अगर इसमें से 20 प्रश्न कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका बहुत बेहतरीन तैयारी है और इन्हीं 50 प्रश्नों में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में इस प्रश्नों को रिसर्च करने में काफी समय लगता है, इसीलिए आपको वीडियो जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता। इस चैनल पर मैं काफी रिसर्च करता हूं, प्रश्नों को खोजता हूं, मैं थोड़ा सा देखता हूं कि कौन प्रश्न ऐसा है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, सभी प्रश्नों को लिखता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए इसमें आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न आ गया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जल्दी से बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। सरदार पटेल जी है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए स्टूडेंट, जल्दी से। बिल्कुल 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 सही जवाब। देखिए काफी लोग लिख रहे हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कुछ लोग सरदार पटेल भी लिख रहे हैं क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा और मेरा कोशिश यही रहता है कि हर बारी क्या हो जाए, मेरे चैनल से पढ़ के स्टूडेंट को क्या हो जाए 95% से ऊपर नंबर आए। आप लोग देख सकते हैं पिछली बार भी काफी लोगों ने मेहनत किया था, मेरे साथ पढ़ा था, तो उनका देख सकते हैं 95%, 96%, मतलब 90% से ऊपर ही क्या हुआ नंबर आया। उन्होंने अपना इंट्रो का वीडियो भी दिया। मैं अनुराग सर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं 10th का पेपर ऑनलाइन क्लास करके ही दी हूँ, अनुराग सर से पढ़कर ही दी हूँ। मेरे अनुराग सर का मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो इतना संघर्ष करके हम लोग को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कि अगर मैं उनका धन्यवाद करूं तो वो भी कम है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। विद अनुराग सर को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को दे। 17 नंबर प्रश्न क्लियर है। एक बार जल्दी से बताइए 1 से लेकर 17 नंबर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मैंने कहीं पे प्रश्न गलत तो नहीं बताया है, मुझसे मिस्टेक हो सकता है। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगे आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि 100% मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि 100% प्रश्नों का उत्तर सही बताने के लिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं से रिसर्च करके ही प्रश्नों का उत्तर लिखा है। तो बाय द वे हो सकता है कहीं, क्योंकि 50 प्रश्न है तो कोई ना कोई हमसे फॉल्ट हो सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं क्या करूंगा, अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं।
चलिए स्टूडेंट, आपके सामने आ गया है प्रश्न नंबर 18 भी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। शिक्षा है, वन है, उत्तराधिकार है, विदेशी मामले। जल्दी से सभी लोग 18 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इसमें क्या है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो काफी लोग 3 नंबर बता रहे हैं उत्तराधिकार, कुछ लोग बता रहे हैं कि शिक्षा भी बता रहे हैं, कुछ लोग वन बता रहे हैं, कुछ लोग विदेशी मामले बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लोग प्रश्न नंबर 18 का तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे उत्तराधिकार क्या होता है, समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता, आपको याद भी रखना है। ये देखिएगा, ये तो प्रश्न भाई बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को याद ही होगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, आपको बताना है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 1920, 21, 22, 25 कब हुआ था? जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, किस सन में हुआ था, किस सन में। जल्दी 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 कमेंट करिए। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं 22, कुछ लोग 20 भी बता रहे हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो मैंने देखा है यहाँ पे 1922 क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत तो नहीं बताया। 1922 आई थिंक, जैसे मैंने कुछ बुकों में देखा है तो वहां पे कुछ डेट में डिफरेंट आ रहा था, लेकिन जनरली बुकों में यही दिया है 1922 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हाँ कुछ लोग, हाँ बिल्कुल 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 सही है, ठीक है ना। हाँ कहीं डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। 19 नंबर क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1922, ठीक है ना। 19 का 1900 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न जल्दी से आ जाओ। 20 नंबर प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा काम है, चाहे कोई विषय है कि जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो काफी लोग बता रहे हैं कि सर बिल्कुल बिल्कुल 4 नंबर मुद्रा बता रहे हैं, कुछ लोग सिंचाई भी बता रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन होगा मुद्रा। देखिए ये जो मुद्रा होता है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, ये क्या होती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुद्रा के बारे में यही क्या करते हैं, केंद्र सरकारें देखती है, राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे मुझे आप बता दीजिए कि भैया यहाँ पे 20 में से कितनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने सही दिया है। जल्दी से कमेंट से बताइए 20 में से कितने प्रश्नों का आपको मतलब पहले से ही उत्तर पता था। चलिए कुछ लोग बता रहे हैं 15, कुछ लोग 20 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 10, 15, 20, 18, 19, 17। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपकी तैयारी ना 50 में से 20 प्रश्नों को अगर कर लेते हैं तो मान के चलिए बहुत शानदार आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी जोश के साथ और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एक भी प्रश्न आपका क्या हो जाए, बोर्ड एग्जाम में न छूटे। लेकिन जो लोग भैया एक बार कंजूसी किया है, लाइक नहीं किया इस वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं और वीडियो खत्म हो जाता है तो आप लोग भूल जाते हैं, कहते हैं बाद में लाइक करेंगे। जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं मात्र 50 लाइक रखते हैं। इस वीडियो को क्या करना है, आपको 50 लाइक करना है। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 50 प्रश्न है और 50 लाइक होना चाहिए। चलिए इस वीडियो का टारगेट, आज तक मैंने टारगेट बहुत कम ही सेट किया था, इस वीडियो को मैं टारगेट आपको देता हूं। चाहे आप शेयर करके 50 करिए, अपने आप करिए, चाहे जैसे करना है। 50 प्रश्न है, जब तक मैं 50 प्रश्न खत्म करूं तब तक मेरा 50 लाइक हो जाना चाहिए, ताकि मुझे भी खुशी होगा भैया आप लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आपको भी तो सपोर्ट करना चाहिए भाई। सब कुछ हम लोग फ्री में दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका भी फर्ज बनता है कि सर का सपोर्ट करें। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21 हमारे सामने क्या आता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ चुका है कि जर्मनी संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। आपको बताना है कि भैया जर्मनी संस्कृत में वोक्सजिस्ट का क्या आशय था, क्या अर्थ था। राष्ट्र था, संविधान था, आम जनता था कि संसद था। जर्मनी की आप लोग क्रांति पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं सर पहला वाला ऑप्शन सही होगा, कुछ लोग बता रहे हैं दूसरा वाला संविधान। तो मैं बता दूं कि जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्र हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है ना, क्या होता है, राष्ट्र होता है। क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है। 21 नंबर प्रश्न सबको क्लियर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। देखिए आपके सामने 22 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से। आपको देखिए यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पर्पल कलर से लिखा है और बाकी को ग्रे कलर से लिखा है। तो ये जो पहला वाला हमने क्या किया है, पर्पल कलर से लिखा है, ये ऑप्शन सही है क्या? 10 दिसंबर सही है क्या? सबसे अलग लग रहा है।
हाँ कुछ लोग, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग बता रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल 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 सर, ये 10 दिसंबर सही आपने किया है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो आप देख रहे हैं अलग ये कलर दिखाई दे रहा है ना, यही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको यही नहीं कि मैंने जो सही था उसको हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे मेरा ये वाला क्या हुआ था, स्केच खत्म हो गया था, तो मैंने इस कलर का यूज कर लिया है, ठीक है ना। क्लियर है। 10 दिसंबर क्या है, मानव अधिकार दिवस का मनाया जाता है 10 दिसंबर। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भैया, करो या मरो का नारा कौन दिया था। पूरा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, चलिए पूरा प्रश्न दिखा देते हैं। हाँ 23 नंबर प्रश्न क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। गजब गजब बात है भाई, 4 नंबर सबसे अधिक कमेंट आ रहा है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गजब गजब। चलिए भाई 4 नंबर कमेंट आ रहा है, यानी हमको इसमें 4 नंबर टिक करना ही पड़ेगा। अरे भाई करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत शानदार भाई, ऐसी होती है तैयारी, ऐसे ही प्रश्नों को करने में मजा भी आता है, और बिल्कुल इसी तरह का मैं प्रश्न लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए चैनल पे नए होंगे, चैनल को, हाँ इसको बताइए, चैनल को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ चैनल को चैनल को लाइक, चैनल को नहीं लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को हाँ बिल्कुल देखिए सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, आपको सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन पे क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और लाइक पे एक बार दबा दिए। पता नहीं कितना कंजूसी आप लोग करेंगे। यहाँ पे 23 मैंने प्रश्न करा दिया, मैंने बोला है कि भैया 23 अगर मतलब हम प्रश्न कराए तो कम से कम 23 लाइक तो होना चाहिए ना। आप लोग कमेंट करके देखिए कितना, आप लोग वीडियो को देखिए कितना लाइक किए हैं आप लोग। 23 प्रश्न कराए, 23 लाइक नहीं हो रहा, गजब हाल है भाई। 50 प्रश्न खत्म होते होते 50 लाइक हो ही जाना चाहिए। देखते हैं कितना आज आप लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। तो देखिए ना आपके सामने 24 नंबर प्रश्न आ गया। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किस सन में हुई थी, 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। 2004, ये देखिए 2004 कमेंट आ रहा है, 1992 कमेंट आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1992 में क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। 24 नंबर प्रश्न में कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए कहाँ किया था। चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा। कुछ लोग खेड़ा भी बता रहे हैं भैया, 4 नंबर भी आ रहा है, 1 नंबर चंपारण भी आ रहा है। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया आप लोग कमेंट कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला, चंपारण से ही क्या किया था उन्होंने, शुरुआत किया था सत्याग्रह का। क्लियर है। चलिए इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं 26 नंबर का प्रश्न। ये जो प्रश्न होंगे थोड़े से अब अलग, क्योंकि आपको पता है ना इतिहास भी होता है, आपका भूगोल भी होता है, आपका आर्थिक व्यवस्था वाला होता है, अर्थशास्त्र होता है, इसमें बहुत सारा होता है, तो सब मिक्स प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग आएंगे आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर कि भैया बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन आपको बताना है, कौन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है कि बॉक्साइड है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। काफी लोग बता रहे हैं सर कोयला 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 कोयला, नहीं, संभावी संसाधन पूछा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हाँ कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न राशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। पवन ऊर्जा क्या है, हमारा संभावी संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, मुंबई हाईवे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंबई हाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, तांबे के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा 27 नंबर का हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पहला वाला, चौथा वाला। कुछ लोग कोयला के लिए बता रहे हैं, कुछ लोग पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बिल्कुल करेक्ट है, ये पेट्रोलियम के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कच्चा तेल के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर का प्रश्न है कि भैया निम्न में से कौन सा रेशादार फसल है। आपको बताना है कपास। कौन में से रेशा निकलता है, कपास में से प्राकृतिक रेशम, जूट, ये सभी।
हाँ, कपास लोग बोल रहे हैं, जूट भी बता रहे हैं, प्राकृतिक रेशम, बिल्कुल तीनों एकदम करेक्ट है। यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इस कपास में भी रेशा निकलता है और जूट में भी निकलता है और प्राकृतिक रेशम में भी निकलता है, तो ये सभी हमारा क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 29 नंबर का प्रश्न। लेकिन देखिए 28 प्रश्न हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे 28 यानी 28 लाइक भी नहीं हुआ। क्या आप लोग कंजूसी कर रहे हैं भाई, इतने लोग जुड़े हुए हैं। जल्द से सभी लोग लाइक करिए। हाँ चलिए 28 नंबर के बाद हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। तो चलिए स्टूडेंट आपके सामने आ गया 29 नंबर का प्रश्न। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय आपको बताना है कौन सा ऐसा संसाधन है जो पुनः चक्रीय। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ लोग बता रहे हैं सर ज्वारीय ऊर्जा, कुछ लोग पवन ऊर्जा बता रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वाला आपका पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, कोरबा। ये कोबरा नहीं लिखा हुआ है, कोरबा प्रसिद्ध है। किसके लिए कोरबा प्रसिद्ध है, जल्दी से 30 नंबर बताइएगा। 30 प्रश्न हो गया है, 20 प्रश्न और बचे हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, बीच में छोड़ के जाना नहीं है आपको। यहाँ पे लिखा है कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बक्साइट के लिए। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए। लोग बता रहे हैं प्राकृतिक गैस के लिए, कुछ लोग कोयला के लिए भी बता रहे हैं, कुछ लोग सौर ऊर्जा के लिए। तो देखिए कोरबा जो ना मेनली प्रसिद्ध है, आई थिंक ये छत्तीसगढ़ के कोई मतलब जिला वगैरह है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ये होता है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है ना कोरबा, देखिएगा को आया है ना, तो कोयला, को से क्या हो जाएगा कोयला, तो कोरबा जो हमारा होता है कोयला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं 31 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है। जल्दी से बताना है, कपास की खेती सबसे बढ़िया कौन मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। अधिकतर लोग बता रहे हैं कि सर पहला वाला। नहीं भैया, यहाँ पे कपास के लिए काली मिट्टी हमारा जरूरी होता है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 का क्या हो जाएगा, तीसरा वाला काली मिट्टी आप लोगों को याद रखना है। कपास की खेती ये भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला आपके सामने आ गया 32 नंबर का प्रश्न है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। एक मार्क आपको बताना है कि किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, उपभोग वस्तु के लिए, सेवा वस्तु के लिए, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रिक वस्तु के लिए। तो यहाँ पे ना ये जो 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ की जो भी वस्तुएं होती है उस पर क्या होता है, एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को। 32 नंबर प्रश्न समझ में आ रहा है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं कि भैया यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसका उत्तर जल्दी से आप ही लोग बताएंगे। हाँ, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार समझ लीजिए, सीढ़ीदार का मतलब कहाँ होगा, पहाड़ी जो इलाका होता है वहीं पे। तो ये मन बताइए कौन है जहाँ कहाँ पे पहाड़ी रहता है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, पहाड़ी का नाम ले लिए तो आप लोग समझ गए हैं। उत्तर आ रहा है कि उत्तराखंड, 4 नंबर उत्तर आ रहा है सबसे अधिक। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, उत्तराखंड में क्या होता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल। 33 नंबर प्रश्न सबको क्लियर है, 1 नंबर से लेके 33 नंबर तक के प्रश्न क्लियर है। हाँ जल्दी से बताइए, क्लियर है तो एस लिखिए, एस लिखिए। अगर पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो एस लिखिए, भूलेगा तो नहीं। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो भूलेंगे तो नहीं। क्लियर है, कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग लिख रहे हैं एस एस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, देखिएगा 33 प्रश्न हो गया, 33 लाइक नहीं हुआ। चलिए देखते हैं भाई 50 प्रश्न तक आप 50 लाइक कर देते हैं कि नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आगे बढ़े। 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। चलिए स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है 34 नंबर का प्रश्न। पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, ओटावा में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से 34 नंबर का आंसर बताइए। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं सर तीसरा वाला सही है, कुछ लोग बता रहे हैं पहला वाला सही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपको हो जाएगा जिनेवा हो जाएगा, ठीक है ना। जिनेवा में क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो विकसित श्रेणी में आता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। काफी लोग का कमेंट आ रहा है सर फ्रांस। बिल्कुल फ्रांस सही है, ठीक है ना। 35 का क्या हो जाएगा, फ्रांस। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तो बहुत आसान दे दिया भैया, इसका उत्तर तो कोई भी बता सकता है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्योग है, व्यवसाय है, कृषि है, इनमें से कोई नहीं।
काफी लोग बता रहे हैं सर 2 नंबर कृषि 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 कृषि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर। ये क्या है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। जिसको नौकरी वगैरह नहीं मिलता वो क्या करता है, हमारे पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, अधिकतर लोग क्या है कृषि पे ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। बहुत बढ़िया कमेंट आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार। जल्दी से टारगेट पूरा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं 37 नंबर का प्रश्न। देखिए आपके सामने आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। कौन सा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताइए। 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, पहला वाला कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा भी बता रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है 1935 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं डाउट है। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। भारत एवं से कौन आयात करता है, जल्दी से बताइए। चाय का, खाद्यान्न का, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। करेक्ट ऑप्शन 38 का होगा आई थिंक चौथा वाला, कच्चा करता आयात करता है, ठीक है ना। जल्दी से इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक शेयर और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग को जिनको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, इस जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं इसका पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ के 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, हिंदी का चाहिए, मतलब जिस भी विषय का आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जल्दी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जो कि ऐसा समय आएगा कि आपको ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। आज तो थोड़ा सा उसमें ज्वाइन हो जा रहा है ना, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में आपको जगह नहीं मिलेगा उसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से आप लोग जुड़े रहिए और पहले से क्या कीजिए, इसका लाभ आप लोग उठाइए। क्योंकि मैं डेली लाइव क्लासेस जो आपको प्रोवाइड करता हूं, एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं और साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी भेजता हूं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कितने लोग ज्वाइन है पहले से ग्रुप पे, एक बार कमेंट सेक्शन में एस लिखेंगे। हाँ, जो लोग ग्रुप में मेरे ज्वाइन है कमेंट सेक्शन में एस लिखेंगे। चलिए देख लीजिए आप लोग, काफी लोग ज्वाइन है, काफी लोग ज्वाइन नहीं है। तो जो भी नहीं, दोनों ऑप्शन मैंने दिया है। टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जो गर्ल होंगी उनके लिए अलग ग्रुप है, ठीक है ना। आप लोग मुझे पर्सनली क्या करेंगे, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं उनको आपको क्या करूंगा, अलग ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो लोग गर्ल्स हैं, ठीक है ना, बॉयज के लिए अलग ग्रुप है और गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है। चलते हैं 39 नंबर का प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। इसमें आपके सामने आ गया है 39 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। जल्दी से बताइए क्या कहलाता है। हाँ बिल्कुल 4 नंबर, हाँ बिल्कुल हाँ वही वाला ऑप्शन क्या है, सही है, बिल्कुल 4 नंबर आप कमेंट आ रहा है। 4 नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, वस्तु विनिमय का। 2 राज्यों के बीच में जब क्या होता है, वस्तुओं को आदान प्रदान होता है, तो भाई वो क्या होगा, हमारा वस्तु विनिमय के अंतर्गत आता है। क्लियर है ना। अगर कहीं किसी प्रश्न में अगर आंसर मैंने गलत बताया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसको मैं सही कर सकूं। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। बताइए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास का कौन सा लक्ष्य है। नियमित कार्य, बेहतर मजदूर, उपज की उचित कीमत। हाँ, कुछ लोग पहला बता रहे हैं, कुछ लोग तीसरा बता रहा है। हाँ, चौथा सही होगा। ये सभी क्या होते हैं, ग्रामीण इलाकों में क्या होते हैं, विकास का क्या होता है, लक्ष्य होता है। क्लियर है ना। अब बताइए 40 प्रश्न में से कितना उत्तर आप लोग सही जानते थे। 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग जानते थे पहले से। 30, 20, 35, 40 अलग अलग कमेंट आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, जितना भी आता था अच्छी बात है, नहीं आता था एक बार तैयार कर लीजिएगा। आपके सामने लेके आते हैं 41 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भैया कहाँ गया, चिपको आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग बता रहे हैं सर मृदा संरक्षण, कुछ लोग जल बता रहे हैं, कुछ लोग वायु, कुछ लोग वन संरक्षण। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दूसरा वाला होगा, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन जो चला गया था वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। क्लियर है। हाँ, कुछ आंदोलनों को भी आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से उठाता रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, भैया इनमें से रबी और खरीफ की फसलों का नाम आप लोग सुने होंगे। 42 नंबर का प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से रबी की फसल है रबी की फसल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, धान है कि मोटा अनाज है कि दाल है कि कपास है। काफी लोग बता रहे सर दाल दाल दाल, धान धान धान, कपास कपास कपास। चलिए बहुत बढ़िया, दाल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि भैया सलाल बांध किस नदी पर है। सलाल बांध जो है किस नदी पे है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। महानदी, सतलुज, कृष्णा, चिनाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दूसरा वाला करेक्ट है। चिनाव नदी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट
कोई डाउट नहीं। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। आपको बताना है, ये 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? कब चलाई गई? कब चलाया गया? 2008 में, 2010 में, 2005 में, 2000 में? जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल 2000, हाँ कुछ लोग 2008 बता रहे हैं, कुछ लोग 2005 बता रहे हैं, कुछ लोग 2000 बता रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल तीसरा वाला करेक्ट है। 2005 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, 45 क्वेश्चन हो गया, अभी 45 लाइक नहीं हुआ है। जल्दी से लाइक करिए जो लोग कंजूसी किए हैं। हम लेके आते हैं 46 नंबर प्रश्न आपके सामने। एक मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा? जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन जानते हैं कौन सा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। जितना भी होता है ना मुद्रा का, यही करता है। क्लियर है? हाँ 47 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चना होगा कि धान होगा, कपास होगा? चलिए बिल्कुल, काफी लोग सही कमेंट करें। ये हो जाएगा ख और गौ, यानी धान और कपास क्या होता है हमारा? खरीफ की फसल। क्लियर है? हो सकता है अगर कहीं क्वेश्चन में अगर कहीं गड़बड़ी होगा तो आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ ये तो बहुत फेमस है भाई, झरिया पे गाना भी बना है ना, एक गाना है कोई, झरिया पे बहुत पहले गाना चलता था। तो भाई वहां पे झरिया से मतलब करिया से होता है, ठीक है ना? झरिया जो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? करिया हो जाते हैं। तो करिया हो जाएंगे किससे? कोयला से। तो यहाँ पे क्या होता है? झरिया प्रसिद्ध होता है कोयला के लिए। हाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 49 नंबर का प्रश्न। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। किसके द्वारा? महात्मा गांधी? नहीं, महात्मा गांधी नहीं है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये भूदान आंदोलन क्या किया था? चालू किया गया था। आपके सामने लास्ट प्रश्न आ गया है 50 नंबर प्रश्न। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? जल्दी से बताइए। उच्च है, मध्य है, निम्न है, कि इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मध्य आय वर्ग कहलाता है, ठीक है ना? भारत जो है आय की दृष्टि से क्या होता है? मध्य आय वर्ग वाला क्या कहलाता है? देश कहलाता है। क्लियर है? आई होप आपको प्रश्न नंबर 50 तक के जो भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। 50 लाइक अभी नहीं हुआ है, देखिएगा हमने 50 प्रश्न आपको बता दिया, लेकिन आप लोगों ने 50 लाइक नहीं किया। तो जल्दी से एक बार लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जल्दी से चलते हैं इसका पीडीएफ भेजने। जल्दी से बताइए मुझे किसको किसको पीडीएफ चाहिए, जल्दी से कमेंट। चलिए सबको पीडीएफ मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको मिलने वाला है हिंदी के 50 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो। हिंदी के 50 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो मिलने वाला है। अब ऑलरेडी मैंने क्या किया है, आपको मैथ का और साइंस का डाल दिया, उसको आप लोग देख लीजिए। ये आपका एसएसटी का हो गया, इसके बाद से हिंदी और अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, जो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप देख के जाएंगे इन प्रश्नों को। बिल्कुल इसी में से 20 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।